हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का वीडियो है एक खूबसूरत फूलों वाले परमानेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है हिबिस्कस या गुड़हल। इसे जवा कुसुम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट पर आपको सुंदर सुंदर रंगों के फूल देखने को मिलेंगे, जैसे पीला, मजेंटा, पिंक, रेड, व्हाइट और भी बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी होती है और देसी वैरायटी भी होती है। ज्यादातर इस प्लांट को अपने फूलों की वजह से ही उगाया जाता है, लेकिन इसके काफी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। यह प्लांट पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन सर्दियों का पीरियड इसका थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड होता है। इसमें यह सेमी डोरमेंसी में जाता है, पूरी तरह डोरमेंट नहीं होता, यानी इसमें फ्लावरिंग काफी कम हो जाती है। जैसे जैसे मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, इस प्लांट में भी नई ग्रोथ के साइन दिखने शुरू हो जाते हैं और यह अपनी डोरमेंसी से बाहर आना शुरू कर देता है। लेकिन इस समय आपको इस प्लांट पर कुछ ऐसे जरूरी काम करने होते हैं जिससे कि इस प्लांट में दोबारा से अच्छी सी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए और यह प्लांट भर भर के आपको पूरे साल भर फूल देता रहे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम के बारे में बात करेंगे जो कि इस समय हमें अपने हिबिस्कस के प्लांट पर, चाहे वह हाइब्रिड हो या वो देसी हो, अवश्य ही कर लेने चाहिए। ये काम आप फरवरी एंड तक या मार्च के पहले हफ्ते तक भी कर सकते हैं। आपके एरिया के मौसम पे डिपेंड करता है कि आपको ये काम कब करने हैं। लेकिन अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर थोड़ी सी भी ग्रोथ के साइन शुरू हो गए हैं, तो आप ये सभी काम तुरंत कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने गुड़हल के प्लांट को इस समय कौन सी खाद देनी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका गुड़हल का पौधा जमीन पे लगा है, तब तो उसमें डोरमेंसी के बहुत ज्यादा साइन हमें नजर नहीं आते। लेकिन अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में इस पौधे को लगाया है, तो आपको इसे डोरमेंसी से बाहर लाने के लिए कुछ जरूरी काम करने होंगे। सबसे पहला काम तो यह है कि यह एक फुल सनलाइट का पौधा है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसे पूरे दिन की धूप मिले। अगर आपने इस प्लांट को अभी तक सेमी शेड वाले एरिया में रखा है ताकि इसे ओस वगैरह से बचाया जा सके, तो इस समय इसे ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर इसे कम से कम 6 से 7 घंटे की सारे दिन की धूप मिलती रहे। विंटर सीजन में सभी पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है क्योंकि पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती। इस वजह से उसकी जड़ों में भी ज्यादा विकास नहीं हो पाता। अब पौधे में ग्रोथ होने का समय आ गया है, प्लांट को पूरे दिन की धूप भी मिल रही है, इसलिए इस समय पानी की रिक्वायरमेंट को चेक करके ही पौधे में पानी डालना है। क्योंकि अगर पानी बहुत कम देंगे तब भी और अगर पानी बहुत ज्यादा देंगे तो भी, दोनों ही केसेस में पौधे की जो जड़ें हैं वह प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगी और इसकी जो पत्तियां हैं वह भी पीली होकर झड़ने लग जाएंगी और अगर कोई कलियां बनी होंगी तो वह भी गिर जाएंगी। इसलिए जब गमले की मिट्टी 2-3 इंच सूखी हो उसके बाद ही पौधे में पानी दें और जब भी पानी दें तो पूरा भर के पानी दें ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर भी निकल जाए। अगला जरूरी काम है पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करने का। सर्दियों में पौधा डोरमेंसी में होता है, इसलिए हम उसकी मिट्टी में ज्यादा गुड़ाई भी नहीं करते। और वैसे भी जो गुड़हल का पौधा होता है उसपे जो छोटी छोटी रूट्स हैं वह ऊपर तक रहती हैं, इसलिए उसकी गुड़ाई हम थोड़ा कम ही करते हैं ताकि रूट्स को ज्यादा नुकसान ना हो पाए। लेकिन फरवरी के महीने में जब पौधा डोरमेंसी से बाहर आ रहा है, तो हमें इसकी मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करनी होगी और जड़ों का भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ गमले में जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई हो या खरपतवार हो, उसे भी बहुत ध्यान से निकाल देना है। इस समय गुड़ाई करने का एक फायदा यह भी होगा कि अगर सर्दियों में मॉइस्चर की वजह से गमले की मिट्टी में कहीं फंगस वगैरह हो गई हो, तो वह भी अच्छे से सनलाइट और एरिएशन मिलने से ठीक हो जाएगी। गुड़हल का पौधा जब डोरमेंसी में होता है तो इसकी ग्रोथ काफी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि इसकी जड़ों का भी ज्यादा विकास नहीं हो पाता। जब जड़ें ही विकसित नहीं होंगी तो फिर ऊपर पौधे में ग्रोथ होना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस समय हमें एक जरूरी काम यह भी करना है कि अगर आपने अपने हिबिस्कस के प्लांट को 2-3 साल से रीपॉट नहीं किया है तो उसे गमले से बाहर निकाल कर एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसकी रूट्स भी इस तरह बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो आप उस प्लांट की रूट प्रूनिंग कर दें ताकि पौधे में नई जड़ों को फैलने की ज्यादा जगह मिलेगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा।
इसके अलावा अगर आपका प्लांट छोटे गमले में लगा है और आप उसका गमला चेंज करना चाहते हैं या उसे बड़े गमले में लगाना चाहते हैं, तो फरवरी का जो यह महीना है, इसका जो टेम्परेचर है वह इस टाइम परफेक्ट है। आप इस समय पौधे की रिपोर्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस समय पौधा किसी भी तरह के शॉक में नहीं जाएगा और वह रिपोर्टिंग के बाद अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट काम है कि इस समय आप अपने गमले में पूरी तरह से साफ-सफाई कर दें और जो भी एक्स्ट्रा लीव हों या कोई ड्राई पत्ते हों या फूल हों, उन्हें आप निकाल दें। इसके साथ ही साथ आप अपने पौधे की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइट प्रूनिंग कर दें और चाहे तो हार्ड प्रूनिंग कर दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हिबिस्कस के हाइब्रिड वाले पौधे पर हार्ड प्रूनिंग ना करें। ये मेरा देसी गुड़हल का पौधा है जिस पर मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी और देखिए अब इसमें कितनी अच्छी तरह से नई-नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। सो इस तरह आप भी प्रूनिंग करके पौधे को अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। जहाँ से आप ब्रांच को कट करेंगे उस जगह पर 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा बहुत जल्दी बुशी बन जाएगा और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा उस पौधे पर फ्लावरिंग भी होगी। इसलिए इस समय आप पौधे की प्रूनिंग तो ज़रूर ही कर लीजिए। और अब करना है सबसे इम्पोर्टेंट काम और वो है हमारे हिबिस्कस के पौधे को न्यूट्रिशन देना यानी कि उसे खाद देना। इस समय पौधे को हमें नाइट्रोजन रिच खाद देनी है ताकि पौधे में अच्छे से ग्रोथ हो सके, उसकी जड़ों में अच्छे से डेवलपमेंट हो और उसकी वजह से ही हमारे जो पौधे की पत्तियां हैं और ब्रांचेस हैं वह भी अच्छे से ग्रो होंगी। ये जो अब आप देख रहे हैं यही है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसे मैं अपने गुड़हल के पौधों में और अपने बाकी पौधों में भी देती हूँ। इस फर्टिलाइजर से हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी हेल्दी होगा, उसकी लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा शाइनी होंगी और उसकी मिट्टी में और उसके पौधे पर किसी भी तरह का फंगस या कीड़े का अटैक भी नहीं होगा। तो यह फर्टिलाइजर क्या है और इसे कैसे बनाना है और कैसे अपने प्लांट पर यूज करना है, आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आप इस तरह से कोई भी बॉटल या कोई भी ग्लास ले सकते हैं और इसमें आप डालेंगे चाय की पत्ती। जी हाँ, इसमें आप अनयूज्ड चाय की पत्ती डालेंगे यानी जिसे आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। 1 लीटर पानी में आप इस तरह के 2 से ढाई चम्मच चाय की पत्ती डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह यूज़ चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती एक बार उबाल ली गई होती है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं वह पानी में पहले ही निकल जाते हैं। इसलिए उसकी क्वांटिटी भी हमें डबल लेनी होगी और उसे कम से कम 48 घंटे तक भिगो के रखना होगा। इसलिए बेटर है कि आप इसके लिए अनयूज्ड या फ्रेश चाय की पत्ती ही लें, जिससे ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा। इसमें हम डालेंगे एक ऐसी चीज़ जो कि हर किचन में बहुत ईज़िली मिल जाती है और वह है हींग। हींग हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र में चाय की पत्ती के साथ हम 1/4 टीस्पून हींग का डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इस डिब्बे पर ढक्कन लगाकर इसे किसी भी शेड वाले जगह पर कम से कम 24 घंटे के लिए रख देंगे। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा, वह बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा और हमारे प्लांट्स में सब तरह की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी को भी पूरा करेगा। इस तरह से 24 घंटे बाद देखिए यह जो फर्टिलाइज़र है यह तैयार हो गया है और इसका रंग देखिए कितना अच्छा आया है। लेकिन हमें इसे इस तरह से डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसे हम थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। जितनी क्वांटिटी हम पानी की लेंगे उतनी ही क्वांटिटी इस फर्टिलाइज़र की लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम अपने पौधे पर दे सकते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए इसका रंग थोड़ा-सा लाइट भी हो गया है। अब यह प्लांट पर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसके लिए एक बात का ध्यान रखिए कि जो पौधे की मिट्टी है वह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और पौधे पर गुड़ाई ज़रूर कर लें, ताकि पौधे में जो भी फर्टिलाइज़र हम डालेंगे यह अच्छी तरह से पौधों की जड़ों तक भी चला जाए। जब भी आप अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसे धीरे-धीरे करके दीजिए। थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र डालें और जब तक वह मिट्टी उसे पूरी तरह एब्ज़ॉर्ब ना कर ले, तब तक उसमें दोबारा फर्टिलाइज़र ना डालें। क्योंकि एक ही बार अगर आप ढेर सारा फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो हो सकता है वह ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए और हमारा फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाए। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, इसके प्लांट को क्या-क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, यह भी जान लेते हैं। इस फर्टिलाइज़र में हमने चाय की पत्ती डाली है, जो कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम का रिच सोर्स है। इसके साथ ही इसमें टैनिक नाम का एक एसिड होता है, जो कि पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद आती है। और दूसरी चीज़ जो हमने हींग डाली है,
वह भी बहुत ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। हींग में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ ही यह पौधे पर एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है। हींग को इस तरह पौधों पर यूज़ करने से पौधों में जो कीड़े या फंगस वगैरह लगी हो वह भी दूर हो जाते हैं। इस तरह से यह फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। इस तरह से हमने जो यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार किया है, इसे जब हम अपने पौधे पर मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद डालेंगे, तो इसका जो असर है वह बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा। पौधे में नई-नई चमकदार पत्तियाँ आएँगी, नई-नई कलियाँ बनेंगी और पौधा हमारा फूलों से भर जाएगा। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट काम जो कि हमें फरवरी के महीने में अपने गार्डन में गुड़हल के पौधे पर ज़रूर ही कर लेने हैं। आप भी अपने एरिया का मौसम देखकर इन कामों को तुरंत ही अपने गुड़हल के पौधे पर कर लीजिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।